की बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल है। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल है। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है।
बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जिवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी? 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की, ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जिवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी? 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की, ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जिवानी में हमला
और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा।
मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत।
क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स,
आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया।
बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुक्ती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है, ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है, कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुक्ती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है, ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है, कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया।
और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जिवानी में हमला, और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है, कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जिवानी में हमला, और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है, कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जिवानी में हमला, और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा।
मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत।
क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है। कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स,
आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जीवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान की जीवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हमान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है, बीएलए की ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदाइन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया।
बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जिवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है बीएलए की। ये जो मजीद ब्रिगेड जो कि बड़े हमलों को अंजाम देती है। कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है। इस जोखिम भरे ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। बीएलए के मुताबिक विस्फोटकों से भरे ट्रक को कोस्ट गार्ड के कैंप में ब्लास्ट किया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने ग्वादर के जिवानी इलाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने का दावा किया है और इस ऑपरेशन को बीएलए की खास मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। और बीएलए ने कब कब बड़े हमलों को अंजाम दिया, आपको वो हम बताते हैं। इसमें 3 जुलाई 2026 बलूचिस्तान के जिवानी में हमला और इसमें पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की मौत का दावा किया गया। 13 मई 2026 की बात करें, चमालंग में हमला और एक मेजर और 10 सैनिकों की मौत। 15 अप्रैल, इसके अलावा 25 अप्रैल 2026 को भी हमला, 42 पाक सैनिकों को मारने का दावा। मार्च 2026 की हम बात करें तो बलूचिस्तान में बड़ा हमला, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर अटैक होता है, 21 नागरिक और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए। मार्च 2025 पाक सेना के काफिले पर हमला, 90 सैनिकों को मार गिराने का दावा। वहीं अगस्त 2024 बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरोफ, 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी 2000 में बना एक ये सक्रिय सशस्त्र गुट है। मारी और बुगती प्रभावी जनजातियां इसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान की आजादी बीएलए का मकसद है। बीएलए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। अब बीएलए की ताकत क्या है ये भी आप समझिए। मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, कहर यूनिट, हम्मान मरीन डिफेंस फोर्स, आत्मघाती यूनिट, ग्राउंड ऑपरेशन, इसके अलावा ड्रोन टेक आधारित यूनिट भी है, कोस्टल ऑपरेशन का नया विंग भी है। तो ये मजीद ब्रिगेड की ताकत है।